एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और हम आप सभी का स्वागत करते हैं कंप्यूटर जी के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम MS एक्सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज लेक्चर 4 है उसका। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जितनी बेसिक चीज़ें थी वो कवर कर ली हैं। आज हम कमांड्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। मतलब आपको कल हमने बताया था कि टोटल आपके पास 11 कमांड्स हैं। ठीक है, अब उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, जब बेसिक कर लिया है तो एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, कोई भी डेटा क्रिएट करना हो वो आप कर लेंगे। मान लीजिए आप एज अ होमवर्क ले लीजिए इसको। आपको जो है डेटा क्रिएट करना है एम्प्लॉय और उसकी सैलरी का। ठीक है, आप मंथ डालिए, एम्प्लॉय नेम डालिए और सैलरी डालिए, बस इतना तो सभी क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मली ये वाला डेटा आप क्रिएट कीजिए। जैसे जैसे कमांड्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम फंक्शंस के बारे में बताएंगे कि बॉर्डर कैसे लगेगा या कलर कैसे फिल करना है, कैसे फॉर्मूला और चार्ट्स यूज़ होंगे। अभी जब बेसिक चल रहा है तो बेसिक ही चलेगा। ठीक है, बेसिक वाले ख़त्म हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम एडवांस पे चलेंगे। मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे। आप पहले ही परेशान हो जाएं, नहीं मैम जो है आप डायरेक्ट एडवांस पे आ जाइए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पता है, अगर बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें बेसिक भी नहीं आता होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें एडवांस भी आता होगा ना, पर हमें सबके लिए कवर करना है। पहले बेसिक कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना जो है लेवल इन्हेंस करते चलेंगे। ठीक है, आज जो कमांड हम पढ़ने वाले हैं वो फाइल मेन्यू है आपका। अगर टैब कह दें, फाइल टैब है या मेन्यू है, इसमें आपको कई सारे जो है कमांड्स दिख रहे होंगे। जैसे न्यू का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ओपन, शेयर, क्रिएट अ कॉपी, एक्सपोर्ट, प्रिंट, रीनेम, मूव फाइल, वर्जन हिस्ट्री, इन्फो एंड ऑप्शंस। ठीक है, अब न्यू फाइल क्या है? अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया वर्कबुक, अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नई वर्कशीट जो है बनकर आ जाएगी। ठीक है, न्यू मतलब एक नई आप वर्कशीट ऐड कर रहे हैं। ये वाले ऑप्शन का यही इतना काम है। अगर आप ओपन वाले ऑप्शन में जाते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे आपको रिसेंटली ओपन्ड का ऑप्शन मिल रहा है। मतलब आपने पहले जो भी फाइल सेव करी हैं या बनाई हैं, रिसेंट में खोली हैं, ओपन करी हैं, वो सब यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है व्यू ऑल फाइल्स का। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे जब, तो आपके सामने सारी फाइल्स जो हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, प्रीवियसली जितनी भी फाइल्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ढेर सारी फाइल हैं, ये सारी ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। ओके, ओपन वाले ऑप्शन में आपका अगर एक ऑप्शन बन रहा है ओपन फाइल्स फ्रॉम दिस डिवाइस। ठीक है, अभी आपने व्यू ऑल फाइल्स देखा, मतलब आपके इस डिवाइस में जितनी भी फाइल्स हैं आप उसको इस ऑप्शन से व्यू यानी देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ओपन फाइल फ्रॉम दिस डिवाइस, इस डिवाइस में यानी जिस डिवाइस में मैं काम कर रही हूँ या आप जिस डिवाइस में काम कर रहे हैं उस डिवाइस की आप सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इस ऑप्शन का ये काम होता है। चलिए देखते हैं शेयर, अगला कमांड क्या है, शेयर। ठीक है, अब ये जो है 365 में ये भी इनहेंस किया गया है, शेयर विद पीपल। आप डायरेक्टली ये जो शीट पे आप काम कर रहे हैं ये डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं किसी सेकंड पर्सन को या सेकंड डिवाइस में, आप ये शेयर कर सकते हैं। फिर अगर जो है नहीं ऐसे शेयर करते हैं तो आप लिंक को भी कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। चलिए थर्ड ऑप्शन आपका है एम्बेडेड दिस वर्कबुक। यहाँ पर देख रहे हैं आपको सारी जो है वो मिल रहे हैं ऑप्शन। यहाँ पे इंटरेक्शन देखना है, कई सारी फिल्टर मिल रहे हैं, क्या शो करना है क्या नहीं शो करना है, एक्चुअल साइज क्या है, सिलेक्ट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डायमेंशन और हाइट दिख रही होगी आपकी शीट की। ठीक है, अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अभी उसमें शायद शेयर में आपका एक और ऑप्शन बचा है, आई थिंक, देखते हैं, मैनेज एक्सेस। ठीक है, आप इस डिवाइस का एक्सेस भी को भी मैनेज कर सकते हैं, MS एक्सेल के फंक्शंस को भी एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सारे मतलब जितनी एक्सेस करती हैं, जितनी चीज़ें एक्सेस होंगी इसमें आप सबको मैनेज कर सकते हैं इस ऑप्शन। अब क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन है जो आपका कमांड दूसरा है। आप इस कमांड की हेल्प से एक नई कॉपी ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उस कॉपी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई भी कॉपी आपने बनाई, या मतलब कॉपी इन द सेंस एक डुप्लीकेट आ जाएगी ना, मतलब एक कॉपी पे काम कर रहे हैं, फिर वो ऑनलाइन भी क्रिएट होगी और सेकंड उस कॉपी को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में। अब एक्सपोर्ट का मतलब समझ लेते हैं ना। आपका ये जो फाइल फॉर्मेट है, एक्सपोर्ट का मतलब आपका जो फाइल फॉर्मेट, जिस फाइल फॉर्मेट में आप काम कर रहे हैं
उसके फाइल फॉर्मेट को आप दूसरे फॉर्मेटिंग में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन है पीडीएफ में चेंज करने के लिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में भी, ओडीएस में भी और सीवीएस में भी, सीएसवी में भी, ठीक है। अगला आपका ऑप्शन है प्रिंट। नॉर्मली अगर आप इस फंक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप उस शीट को जो है प्रिंट करेंगे। अभी हमने कोई भी काम नहीं किया है शीट के अंदर, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वी डिडंट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी कि आपको कैसी कैसी सेटिंग चाहिए। फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, पेज सेटअप दिख रहा है, आपको जैसे भी प्रिंट करना हो आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप प्रिंट करते हैं। अगला देखते हैं रिनेम। इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो रिनेम का मतलब समझ रहे हैं, आप उस फाइल को वापस से एक नेम दे सकते हैं, ओके, ठीक है। अगर हमें रिनेम नहीं करना है तो हम वापस अपने शीट पे आ जाएंगे। चलिए, रिनेम ऑप्शन आपका हो गया। रिनेम मतलब एक दूसरा नाम दे देना, आप फिर से उसको कोई और नाम दे रहे हैं। आपने कोई नाम से सेव किया, आप वापस से दूसरे, आपको नाम चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मूव फाइल्स, ये वाला ऑप्शन में आप अपनी फाइल्स को, जो फाइल आपने बनाई है, आप वो फाइल को कहीं भी सेव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहीं भी ले जा करके उसकी लोकेशन को आप चेंज कर देंगे, ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये फाइल आपने सेव करी है, आप यहाँ भी जो है इसको लोकेशन दे सकते हैं, आप कहीं भी। कुल मिला के इस ऑप्शन का जो है मतलब होता है कि आप अपनी कॉपीज़ को कहीं भी सेव कर सकते हैं, मतलब कहीं भी ले जा करके सेव कर सकते हैं, नॉट सेव, ओके। अगले ऑप्शन पे आते हैं वर्जन हिस्ट्री। वर्जन हिस्ट्री का मतलब होता है कि ये जो वर्जन है, आपने यही वर्जन यूज़ किया है कि आप दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, या कौन कौन से वर्जन है, उस वर्जन के बारे में पूरी डिटेल रहेगी, ठीक है। वर्जन हिस्ट्री का ये मतलब है। अब इन्फॉर्मेशन में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फाइल बनेगी उसकी सारी मतलब इन्फॉर्मेशन, कौन सी फाइल है, कहाँ की लोकेशन है, क्या आईडी है, कितने मतलब क्या क्या चीज़ें आपने उसमें करी हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पे। और नेक्स्ट आपका लास्ट कमांड जो आता है वो ऑप्शंस का आता है। इसमें आपको दो कमांड, सब कमांड मिल रहे हैं। पहला है आपका रीजनल सेटिंग, ठीक है। रीजनल सेटिंग का क्या काम होता है मालूम? रीजनल सेटिंग का ये काम होता है कि लैंग्वेज, आप जैसे हर रीजन की अलग अलग लैंग्वेज होती है। अब हम अगर यहाँ पे इंग्लिश में सेटिंग कर रखा है तो जो है अगर इंडोनेशिया का कोई है तो उसको उस रीजन में सेटिंग चाहिए होगी, तो ये भी चीज़ें आपको एक्सेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला है रीसेट चेंज पे। इसकी हेल्प से ना आप रीसेट कर सकते हैं, हिस्ट्री को रीसेट कर सकते हैं, ताकि जो आपने काम किया है वो किसी और को भी ना पता चले। मतलब चेंज पे इन जो है उसमें आपकी हिस्ट्री चेंज हो सकती है। अभी तो मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन किया है, इसके बाद अभी जस्ट हम पीपीटी में देखेंगे, सारे कमांड्स को वापस से रिवाइज करेंगे। आप इसको समझ लीजिए कि आप पूरी फिर से समराइज़ करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। हम जो है प्रेजेंटेशन की हेल्प से पूरा सीखेंगे। चलिए ठीक है, आपकी जो पीपीटी है वो ओपन हो गई है। ये लेक्चर 4 है, लेक्चर के शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। फाइल मेन्यू आपका कमांड है, इसके सारे सब कमांड्स को पढ़ना है। सबसे पहला आपका ऑप्शन न्यू आया था ना, तो अब मैं प्रॉपर इसकी डिफिनीशंस को पढ़ूंगी और कमांड का यूज़ क्या है वो सारी चीज़ें पढ़ूंगी, ठीक है। आपका क्या है न्यू में, बाय यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप न्यू एक्सेल फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। एज सून एज यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन यू विल सी अ न्यू विंडो। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप नई विंडो देखेंगे, ठीक है, इन विच यू विल गेट मैनी टाइप्स ऑफ ऑप्शंस टू क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल लाइक ब्लैंक वर्कबुक और टेम्पलेट्स। मतलब इस ऑप्शन में आप दो ऑप्शन देखेंगे, कई ऑप्शंस होंगे। यहाँ पर आपको ब्लैंक वर्कबुक मिल रही है और टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का मतलब प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ब्लैंक वर्कबुक जान लेते हैं। बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक एक्सेल फाइल। एक नई एक्सेल फाइल को आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक मतलब जिसमें कोई वर्क नहीं है। टेम्पलेट्स, by using this option you can create excel files with many types of pre-made templates like letters। pre-made templates, ठीक है, पहले से बना हुआ, जैसे लेटर्स, कार्ड्स एक्सेट्रा। मतलब टेम्पलेट्स का मतलब ही यही है कि वो प्री फॉर्मेटेड है, यानी पहले से उसको फॉर्मेटिंग उसकी करी गई है, ओके। चलिए चलते हैं अगली शीट पे। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझिए कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर दीजिए और केवल
₹49 में, हाँ ₹49 में आपको ये नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपके ऑप्शंस आ गए हैं। अगला ऑप्शन है आपका कमांड ओपन। थ्रू दिस ऑप्शन यू कैन ओपन एनी एक्सेल फाइल सेव्ड एट एनी लोकेशन इन योर कंप्यूटर और लैपटॉप। ठीक है, इस ऑप्शन की हेल्प से आप कोई भी एक्सेल फाइल आपने सेव करी हो किसी भी लोकेशन पे अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, उसे ओपन कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब शेयर ऑप्शन था उसमें, मतलब अब देखिए पहले हमने आपको प्रॉपर शीट खोल करके समझा दी कि ये यूज़र इंटरफेस है, ऐसा ऐसा ये ऑप्शन वर्क करता है, और अब मैं आपको पीपीटी के थ्रू से फिर से रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा ना कि आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे, अगर एक पॉइंट दिमाग से निकला, फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो शेयर ऑप्शन का क्या है, बाय दिस ऑप्शन यू कैन शेयर योर फाइल डायरेक्टली और बाय यूजिंग लिंक। इसको मैंने पहले ही बताया था, आप डायरेक्टली भी अपनी फाइल को शेयर कर सकते हैं और लिंक को कॉपी करके भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पेज पे। क्रिएट अ कॉपी, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिला था सब कमांड क्रिएट अ कॉपी। थ्रू दिस ऑप्शन यू कैन क्रिएट अ कॉपी ऑनलाइन और यू कैन डाउनलोड योर फाइल। मतलब आप जो है इस ऑप्शन के हेल्प से कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन कॉपी क्रिएट करेंगे और उसको डाउनलोड करने का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है यू कैन चेंज फाइल टाइप बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। फाइल टाइप इतना पहले आप किसी और फॉर्मेट में चेंज, मान लीजिए पीडीएफ में चेंज किया है, फिर आपको सीएसवी में चेंज करना है, ठीक है, या और किसी फॉर्मेटिंग में चेंज करना है, तो एक्सपोर्ट जो है आपकी हेल्प करता है उसमें। ओके, चलिए चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं क्या है आगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिलता है प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट का ऑप्शन, अगर प्रिंट लिखा है तो सबको पता है कि जो है इस ऑप्शन से हम प्रिंट कर सकते हैं फाइल को। ठीक है, एक्सेल शीट है, अगर एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल शीट प्रिंट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है आपका विद द मूव फाइल। विद द हेल्प ऑफ मूव फाइल ऑप्शन यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ योर फाइल। इस ऑप्शन की मदद से आप जो है अपनी फाइल की लोकेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, है आपका इन्फो यानी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये ऑप्शन आपकी हेल्प करता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दे फाइल से रिलेटेड, यानी कहाँ पर सेव हुई है, क्या लोकेशन है, क्या एड्रेस है, मतलब सारी चीज़ें। ठीक है, कितनी की फाइल है, कितनी चीज़ें स्टोर हुई हैं, फाइल के बारे में आपको सारी नॉलेज देगा। ठीक है, ये ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, लास्ट ऑप्शन है ये, लास्ट सब कमांड है आपका ये। इस कमांड के अंदर 2 सब कमांड आते हैं, देखते हैं इसको। दिस इज द लास्ट कमांड ऑफ फाइल मेन्यू एंड इन दिस देयर आर 2 सब कमांड्स। ठीक है, पहला है रीजनल सेटिंग, दूसरा है रीसेट चेंजेस पेन। रीजनल सेटिंग क्या करता है, दिस हेल्प्स यू टू चेंजिंग द लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू योर रीजन। लैंग्वेजेस को चेंज करने, आपका जो रीजन है आप उस रीजन के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और रीसेट चेंजेस पेन, दिस विल क्लियर द हिस्ट्री ऑफ चेंजेस इन द चेंजेस पेन फॉर यूजिंग एवरीवन यूजिंग द वर्कबुक। मतलब यहाँ पर आपकी हिस्ट्री को वो चेंज कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने प्रॉपर आपको फाइल कमांड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन प्रॉपर। पहले हमने नॉर्मल इंटरफेस से करा, फिर हमने पीपीटी से करा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर आपको कोई भी डाउट अब रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।